ड्राफ्ट में जो रखना है, मान के चलिए 10 -10 रखूँ नेगेटिव ड्राफ्ट में रख के हम लोग को पूरा सिस्टम को बैलेंस करने के लिए आईडी फैन यूज होता है। आईडी फैन क्यों सबसे बड़ा होता है? आईडी फैन को क्या करना पड़ता है, एफडी फैन को भी जो एयर दे रहा है उसको भी कैटर करना पड़ता है। पैरेलली जो फर्नेस में जो कोल जल के जो गैसेस तैयार हो रहा है उसको भी हैंडल करना पड़ता है। एज बर्डन जो है उसको भी हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए आईडी फैन का साइज सबसे बड़ा होता है, उसका मेगावाट सबसे ज्यादा होता है। जस्ट प्रिलिमिनरी जो हम लोग पहले बताया था उसी को मैं रिपीट किया हूँ। ये भी वैसे ही है, टेम्परिंग एयर बोल रहे हैं। जब जब हम लोग पहले ही स्लाइड में थोड़ा चर्चा कर लिए इसमें। टेम्परिंग एयर मतलब प्राइमरी एयर का जो काम है, टेम्परिंग एयर, इसको जो मिल में जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना है और उसको टेम्परेचर मेंटेन करना, कोल्ड एंड हॉट एंड का साथ मिला के, दोनों मिला के एक टेम्परेचर मेंटेन करके हम लोग मिल इनलेट में देते हैं, कंट्रोल करके। उसका बाद हम लोग उसको फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करता हूँ। ये जो हम लोग का बेसिक पार्ट जो आज हम लोग थोड़ा चर्चा करने आया है, ये प्राइमरी एयर फैन एक्सियल फ्लो फैन का मेन कंस्ट्रक्शनल जो है पीए फैन का, वो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। इसमें क्या है, सक्शन होगा, ये एटमॉस्फेयर से लेगा सक्शन चैम्बर। नेक्स्ट इम्पेलर हाउसिंग, जिसमें आपको मैकेनिकल एनर्जी उसमें ट्रांसमिट होगा एयर में। उसके बाद डिफ्यूजर, डिफ्यूजर क्या है, हीट को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट इम्पेलर बोला है, फिर इम्पेलर एक बोल रहा है ब्लेड बियरिंग असेंबली। ये ब्लेड बियरिंग असेंबली क्या होता है, जो हम लोग को जो कितना एयर देना है उसको हम लोग ये ब्लेड से उसका जो ओपनिंग है उसको ओपनिंग को कंट्रोल करके हम लोग एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए उधर एक अलग से मैकेनिज्म है जिसमें ब्लेड को मैं हर एक ब्लेड को मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। हर एक मूवमेंट को ब्लेड को अलग अलग कर नहीं, एज ए बंच ऑफ ब्लेड्स को एक साथ एक ही एंगल में हम लोग उसको एंगल को चेंज कर सकते हैं। क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम आने से थोड़ा टोक देना, तो मैं तो नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा, बस कंप्लीट हो जाएगा स्लाइड। ठीक है? तो हाँ, ब्लेड्स जो हम लोग का इधर का जो इधर यूज है, हम लोग का एल्यूमिनियम ब्लेड्स हम लोग बीएचएल में एक बॉयलर में यूज होता है। कास्ट आयरन में एक भी ब्लेड भी मतलब यूज होता है कोई किसी किसी प्लांट में, जो बीएचएल लेकिन एल्यूमिनियम एलॉय ब्लेड ही यूज करता है। इसका बाद क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट मतलब ये जो बियरिंग को असेंबली को पूरा को रखने के लिए एक शाफ्ट रहता है। और एक वर्ड दिया है, लास्ट दिया है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर क्या करता है, ये जो ब्लेड हम लोग इतना बताया हूँ, ब्लेड बियरिंग को जो ब्लेड्स को जो रोटेट करता है ब्लेड बियरिंग असेंबली को, उसको सर्वो मोटर उसको ऑपरेट करता है, गाइड करता है कितना खोलना है। उसका जो न्यूमेटिक ड्राइव से उसको कंट्रोल करके हम लोग का जो पहले इलेक्ट्रिकल कुछ पल्स देना है, उसमें वो न्यूमेटिकली कंट्रोल होके वो ब्लेड को कितना खोलना है वो ऑपरेट कराता है। ये पीएफएन हम लोग का स्टेज 1 मतलब 250 मेगावाट का एक मैं स्पेसिफिक एक दिया हूं। इसमें टेक्निकल जो प्राइमरी एयर फैन, उसमें देखने से फैन टाइप में लिखा रहता है PAF 17/11.8-2 TLT डिजाइन, ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है मैं पता हम लोग पढ़ूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हम लोग का पीएफएन हर यूनिट में 2 ठो करके है। 2 ठो में एक एक का जो है इसका 80% इसका कैपेसिटी है, मतलब ये 80% लोड तक एक फैन में जा सकता है। मीडियम एटमॉस्फेरिक एयर सेक्शन में लेता है, कैपेसिटी 101, टोटल हेड 1370 mmWc, इतना मैक्सिमम हेड जा सकता है। और जो
प्लांट में जो हम लोग को इतना टोटल हेड है, मैक्सिमम डिजाइन हेड है, तो हम लोग को लगता है 850 860 ऐसा MMWC हम लोग को सिस्टम में लगता है। सर ये और टोटल फैंस, हेड क्या है? हेलो, सर ये टोटल हेड क्या है? टोटल हेड मतलब जो हम लोग को सिस्टम के लिए कितना उसको देना पड़ता है, ये कोल बोल रहे हैं आप? डिजाइन है, डिजाइन मैक्सिमम ये जनरेट कर सकता है ये फैन, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। और सिस्टम में जो हम लोग को इसका इतना यूज नहीं करना पड़ता है, हम लोग को इससे हम लोग कम से ही हम लोग का कोल चला जाता है। हाँ, 850 MMWC मेंटेन करने से ही हम लोग का कोल ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ओके ना? यस सर, यस सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट, ये जो हम लोग का ये इसमें क्या होता है, पूरा सिस्टम आपको पहले ही बताया हूँ, ये न्यूमेटिक मतलब ऑयल कंट्रोल में है। ऑयल फ्लो प्रेशर सिस्टम है, मतलब लूबल सिस्टम है, उसमें कंट्रोल ऑयल जनरेट होता है। इसमें जो है वो दिया गया है, जो फैन लुब्रिकेंट सिस्टम में 50 LPM का एक फ्यूल लेवल सिस्टम लगा हुआ है। और ऑयल जो यूज होता है SP60, मतलब 68 जो CST ग्रेड का ऑयल यूज होता है। सर्वोप्राइम 68, सॉरी 680 नहीं, ओनली 68, सर्वोप्राइम 68 ऑयल लुब्रिकेशन एज वेल एज कंट्रोलिंग, दोनों काम के लिए आपको सर्वोप्राइम 68 यूज होता है। और फैन का जो रेगुलेशन आपको बता रहा हूं हम बार बार, जो ब्लेड पिच कंट्रोल से इस फैन का फ्लो कंट्रोल होता है। तो जो LPM क्या है? 15 LPM? कौन सा? जो 15 LPM लिखा है फैन लुब्रिकेशन। हाँ, 15 LPM मतलब जो LPM जो आपका जो लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए 15 LPM चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसके जो पंप्स है वो अब हम लोग बाद में पढ़ूंगा, उसमें उसका पंप का डिस्चार्ज हेड देखिएगा, डिस्चार्ज ज्यादा है, और बाकी आपको जो लगता है उसी से ही टैपिंग लेके उसी पंप का हम लोग कंट्रोल ऑयल में, जो हम लोग सर्वो जो बोलता हूँ सर्वो मोटर बोल रहा हूँ, सर्वो मोटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और बियरिंग्स आपका जो मेन फैंस में जो मेन बियरिंग है, टोटल 5 तो बियरिंग है, तो उसमें दिया है 7034 BMP.UA, ये तीन नंबर 3 नंबर्स है। और NU 230 EMI C3 क्लियरेंस का होता है वो, ये दो ठो है, मतलब टोटल 5 नंबर्स बियरिंग आपका ये मोटर को मतलब फैन का अंदर रहता है टोटल। सर्वो मोटर का एक BHL का नंबर है, मतलब स्पेक है 336-50, ये उस टाइप का सर्वो मोटर यूज किया जाता है। और फैन और मोटर के बीच में रेजिफ्लेक्स कपलिंग वो यूज किया गया था। ये आपको जो हम लोग बता रहे थे, PAF का 17/11.8-2, इसका मीनिंग मतलब जो है, PF तो हो गया, वो प्राइमरी एयर फैन का ही शॉर्ट फॉर्म है। 17 मतलब इम्पेलर जब माउंटेड हो जाएगा पूरा फैन में, उसका साथ जो कवर है, उसका कवर में इम्पेलर टिप डायमीटर, पूरा जो इम्पेलर टू इम्पेलर दोनों साइड में डायगोनल उसका डायमीटर लेने से इन डेसीमीटर में वो 17 है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 170 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 700 1.7 मीटर आपका उसका डायमीटर पूरा फैन का, ब्लेड टू ब्लेड, टिप टू टिप। ओके ना। और हाफ 11.8 मतलब जो हाफ, जितने ब्लेड लगने के बाद, ब्लेड बिना ब्लेड लगा हुआ जो सिस्टम है वो 11.8 है। तो मतलब इसको डिवाइड करने से, इसको माइनस करने से आपको 2 ब्लेड का हाइट मिल जाएगा डायमेट्रिकली। और लास्ट में 2 जो है वो डबल स्टेज है। ये जस्ट एक
पोजीशन में कैसा रहता है पीएफएन का एक फोटोग्राफ्स। हम लोग का जो स्टेटर मतलब जो पार्ट घूमता नहीं है उसमें क्या क्या रहता है, सक्शन रहेगा, फैन का हाउसिंग रहेगा, आउटलेट में गाइड वेन रहेगा और गाइड वेन में साथ बीच में एक डिफ्यूजर रहेगा जो आपको क्या क्या बोलता है उसको फ्लो हेड ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट रोटर पार्ट जो है उसमें शाफ्ट है, इम्पेलर है और एक एक इम्पेलर में 2 ठो इम्पेलर है, बार बार बोल रहा हूं हम लोग। हार्ड इम्पेलर में 24 नंबर ब्लेड्स। ये सब तो मतलब एक क्वेश्चन सब समय आता है जो एक पीएफएन में टोटल कितना ब्लेड रहता है, तो 20 दो हब है, 2 स्टेज मतलब 2 हब है, हर एक स्टेज में 24 नंबर ऑफ ब्लेड्स रहता है, ठीक है ना। सर टोटल 48 मिनट। टोटल 48 हो गया। मतलब जब हम लोग बोलूंगा 48 बोलने से थोड़ा मतलब किसी को पीएफएन में कितना ब्लेड रहता है 48 रहता है, थोड़ा मतलब विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। हम लोग को जस्ट तो थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा, 2 इम्पेलर विथ 24 ब्लेड ईच, ठीक है ना। 48 ही हुआ लेकिन थोड़ा 2 ब्लेड है क्योंकि एफडी फैन में उल्टा है, एक ही ब्लेड है, एक ही हब है, उसमें एक ही लेयर में एक ही ब्लेड है, मतलब सिंगल स्टेज है, ठीक है ना। उसमें 18 बोलूंगा, इसमें 48 बोलूंगा, बोलो ठीक है पीएफएन बहुत बड़ा होता है, थोड़ा बहुत सारे ब्लेड्स रहता है, ऐसा नहीं है। दोनों का साइजिंग हिसाब से लगभग सही होता है, लेकिन इसका 2 स्टेज है, वो उसका थोड़ा स्टेज एक कम है। जस्ट वही पिक्चर पहले वाला देखा था हम लोग। स्टेटर का थोड़ा और थोड़ा इलेबोरेट लिखा है, हम लोग जो बात किया हूँ वही है इसमें। रोटर हम लोग ये बोल दिया हम लोग कौन सा बियरिंग रोटर पार्ट में लगता है, वही NU 230 वो 2 ठो लगता है बियरिंग, और जो 7034 जो है ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है, ये 3 ठो लगता है। और ये जो पहले वाला जो बताया था NU मतलब होता है सिलेंडर रोलर बियरिंग। हाँ, ये रेडियल लेता है। ये हम लोग का जो इतना बियरिंग बोल रहा था, ये बियरिंग का जस्ट एक डायग्राम है, विजुअलाइज कर रहे हो, देख रहे हो ना। हेलो, यस सर। ये 3 ठो बियरिंग जो बोल रहे थे 70 वाला, और ये 1 2 3, ठीक है ना। और NU टाइप का बियरिंग इधर एक इधर एक, ठीक है ना। ये ND साइड, मतलब ND साइड में हम लोग बोलने से ये 2 ठो बियरिंग रहता है, हाँ, एक NU और एक 70 वाला, ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, और एक सिलेंडर रोलर बियरिंग, ओके। और ड्राइविंग एंड साइड में 2 ठो रोलर बॉल बियरिंग और 1 ठो सिलेंडर NU मतलब सिलेंडर रोलर बियरिंग। ये ओरिजिनली देखने से ऐसा लगता है, ठीक है। इस बाउंडिंग में इस एंड में एक इम्पेलर रहता है, दूसरे एंड में और एक इम्पेलर रहता है। अभी इम्पेलर हाउसिंग, इम्पेलर कॉन्सिस्ट ऑफ हाफ का ऊपर सपोर्टिंग डेस्क रहेगा, सॉलिड लोडिंग रिंग टेकिंग अप द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड गाइड रिंग, half and fan shaft are connected by interference fit and secured with key। और फर्स्ट जो हम लोग अभी तक सर्वोमोटर बोल रहे थे, उसी का ही जो एक्चुअल मतलब टेक्निकल नाम है वो हाइड्रोलिक ब्लेड एडजस्टमेंट डिवाइस
हैड बोलता है, हाइड्रोलिक ब्लेड एडजस्टमेंट, हाइड्रोलिक एडजस्टमेंट डिवाइस। The blade will be adjusted and kept in position during the operation by the hydraulic impeller blade adjusting system. ये आपका जब बेयरिंग का अभी जो हाफ जो है, हाफ का अंदर ऐसा रहता है, हर एक ऐसे टोटल 24 नंबर्स ऑफ ब्लेड्स लगाने के लिए एक एक बियरिंग है, ब्लेड बियरिंग असेंबली लगा है, ठीक है। ब्लेड आपको इस बाहर साइड में, इस साइड टॉप में लगा रहता है और अंदर में ऐसा रहता है। अभी इसको मैं ऑपरेट मतलब एक्सियली मूवमेंट करने से ब्लेड रेडियली आपको एंगल चेंज होगा। वही इधर जो मैकेनिज्म है वही किया जाता है। अभी एक ब्लेड, हेलो, यस सर। हाँ, एक एक ब्लेड में क्या क्या बियरिंग रहता है, एक सिस्टम में देखने से हम लोग पता चलेगा, वही उसी का ही मल्टीपल 24 नंबर्स होगा। वही हम लोग देखूंगा अभी। ये सर्वो मोटर है, जो पार्ट हम लोग बोल रहे थे, हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग डिवाइस, नहीं तो इसको बोलता है सर्वो मोटर बोलता है। तो ये सिस्टम से हम लोग को एक्सियल मूवमेंट देता है, वो एक्सियल मूवमेंट आपको ब्लेड को रेडियली वो ट्रांसमिट होता है। और ये एक्चुएटिंग डिवाइस का सेटिंग शाफ्ट ये है मैकेनिज्म, द कनेक्शन बिटवीन द हाइड्रोलिक इंपेलर ब्लेड एडजस्टमेंट डिवाइस एंड द ये हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग डिवाइस का जो जिसमें जो ऑयल जाता है, उस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए कितना उसको खोलेगा, उसके लिए बाहर में एक पावर सिलेंडर रहता है, मतलब CNI का मतलब क्या बोलूं उसको, जो CNI का जो एक हाइड्रोलिक पिस्टन रहता है, सही पिस्टन को जो कमांड देता है आपको, I2P जो कन्वर्टर है, तो वो कन्वर्टर से जो उसको बस जो सिग्नल जाता है, उस सिग्नल से आपका एडजस्टिंग डिवाइस में कितना मूवमेंट करना है वो सिग्नल जाता है। इस इंटरफेस में एडजस्टिंग शाफ्ट रहता है, जस्ट वो सेटिंग शाफ्ट बोलता है उसको, वो घुमा के आपको कितना मूवमेंट होगा एक्चुएटिंग डिवाइस का, वो एडजस्ट करता है। ये आपका एक्चुएटर पार्ट है, न्यूमेटिक एक्चुएटर पार्ट। और ये जो बीच में जो सिस्टम है, इधर से ले जाके आपको ये हेड जो पोजीशन में लगा है, इस पोजीशन बीच में जो पार्ट है, इसको सेटिंग शाफ्ट बोलता है। सेटिंग शाफ्ट जो वर्ड बोल रहा है, सेटिंग शाफ्ट, दैट इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन एक्चुएटर एंड हेड, मतलब सर्वो मोटर का जो कनेक्शन है, ये इसको सेटिंग शाफ्ट है। और ये रेजिफ्लेक्स कपलिंग, प्राइम मूवर से जोड़ने के लिए बीच में कपलिंग चाहिए होगा। इसमें रेजिफ्लेक्स कपलिंग में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीडिस्क रहता है, इसमें कुछ माइनर मिसअलाइन होने से भी उसको वाइब्रेशन को जो है ट्रांसमिट नहीं होना देता है। फैन का वाइब्रेशन मोटर में, मोटर का वाइब्रेशन फैन में, वो ट्रांसमिशन कम हो जाता है। और इसमें कपलिंग का जो अलाइनमेंट का जो कुछ प्रॉब्लम आने से वो भी थोड़ा कैटर कर लेता है। रेजिफ्लेक्स कपलिंग मल्टी डिस्क टाइप का है, बहुत सारे डिस्क को एक साथ टाइट करके बनाया जाता है। अभी हम लोग बोल रहे थे, मैं आपको बोला था आप 15 LPM बोल रहे थे ये, लेकिन इसका कैपेसिटी देखिए, बार देखिए 35 बार है और 15 LPM इसका फ्लो है। लूब ऑयल के लिए हम लोग को फ्लो चाहिए 6 LPM to 7 LPM लुब्रिकेशन फॉर द सिस्टम, मतलब बियरिंग्स जो है अंदर इतना 5 टोटल 5 नंबर्स बियरिंग है, उसको लुब्रिकेशन के लिए 5 LPM चाहिए। बाकी जो
10 LPM है, वो हम लोग को क्या करता है, उसको एक सर्वो मोटर कंट्रोल के लिए 28 बार से एक टैप मतलब लिया जाता है। उस बार से उसको एक कंट्रोल ऑयल को, जब सर्वो मोटर में जो ऑयल जाता है उसको कंट्रोल ऑयल बोलता है, उसको मेंटेन करता है। मतलब जब भी मैं कमांड दूंगा सर्वो मोटर में, वो 28 बार का ऑयल जाके उसमें उसको कंट्रोल करेगा। और बाकी उसी से ही एक टैपिंग लेके उसको प्रेशर ड्रॉप करा के उसमें हम लोग 5 बार का सिस्टम से फैन का बियरिंग का लुब्रिकेशन करना है। ओके ना? ये ओके एक, हाँ ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम में यही है, कुछ पीआरवी प्रेशर रिलीफ वाल्व्स लगा हुआ है सिस्टम में। जो पंप जो जनरेट कर रहा है वो 35 बार का कर रहा है। अभी मैं उसको प्रेशर रिलीफ करा के उसको पहले 28 बार का एक बास तैयार किया हूँ। 28 बास से भी एक टैपिंग लेके उसमें 5 उसमें से थोड़ा प्रेशर ड्रॉप करा के उसको 5 kg वाला एक बास तैयार किया हूँ। जो 5 kg वाला बास है उससे मैं लुब्रिकेशन के लिए भेजूंगा। और 28 वाला जो बना है सिस्टम, उस सिस्टम से हम लोग कंट्रोल ऑयल के लिए सर्वो मोटर भेजूंगा। यही सिस्टम है। और जाने के टाइम में पहले हम लोग लुब्रिकेट जो लूब ऑयल सिस्टम जो 5 बार वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग थ्रू कूलर भेजना है, क्योंकि ये उसको ठंडा करके मुझे बियरिंग लुब्रिकेशन एंड कूलिंग दोनों काम के लिए यूज होगा। बाहर एक कूलर भी साथ में रहता है। पूरा टोटल ऑयल कूलर के थ्रू नहीं आता है। जो लूब ऑयल सिस्टम के लिए जो ऑयल लगता है उस ऑयल को हम लोग कूलर का थ्रू भेजूंगा। ये हो गया मोटा मोटा हम लोग का पीएफएन का। हम लोग लगभग उसका ऑयल सिस्टम, ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम, उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन, उसका मतलब पावर प्लांट में यूज मोटा मोटा हम लोग चर्चा की है। नेक्स्ट हम लोग को आएगा एयर सर्किट ऑफ प्लांट। एयर सर्किट में दो मेन प्लांट है, दो फैन है। एक एफडी फैन हो गया जो फोर्स डक्ट फैन है थ्रू एयर हीटर विंड बॉक्स का थ्रू आपका फार्नेस में कॉम्बशन के लिए ऑयल टोटल इधर एयर जाएगा। और एक है इसके साथ ही जो नेगेटिव हम लोग पहले ही देख लिए थे, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, आईडी फैन। वो जो फार्नेस से जो फ्लू गैस तैयार होगा उसको भाया ईएसपी उसको खींच के हम लोग को स्टैक इनलेट में देना, वो आईडी फैन का काम रहेगा। ये जो फोर्स डक्ट फैन है ये भी हम लोग का एक्सियल फ्लो फैन है। हम लोग जो अभी तक जो चर्चा किया हूँ लगभग वही है, उससे थोड़ा कम है। मतलब इसका इम्पेलर सिंगल स्टेज है। ये देखिए इसी में क्या है, वही सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है। सक्शन चेम्बर है, इम्पेलर हाउसिंग है, डिफ्यूजर है, इम्पेलर है, ये ब्लेड बियरिंग असेंबली है, ये भी सेम है। ब्लेड्स है, ब्लेड्स भी एल्यूमिनियम अलॉय का है एंड सॉफ्ट सॉलिड बियरिंग ये। लेकिन ब्लेड्स इधर ये जो है ये सिंगल हब में सिंगल स्टेज में है, जो पीएफएन में डबल स्टेज में था। जस्ट इधर सिंगल स्टेज है। पीएफएन में हम लोग जो देखे थे ये डबल स्टेज, ये फैन दो हब में डबल स्टेज में था। यही इनका बेसिक कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन पीएफएन एंड एफडी फैन। पीएफएन का भी एफडी फैन का भी है ऐसा ही है। फोर्स डक्ट फैन एफएएफ उसका दिया है 17/9.51। वही 17 का मतलब हम लोग का कोई बोलना नहीं पड़ेगा क्या है, विथ ब्लेड का डायमीटर इन डेसीमीटर। 9.5 क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में वही आएगा। 9.5 में क्या है, 9.5 हाफ डायमीटर। -1 क्या है, 1 मतलब बोलिए क्या है, स्टेजेस। हाँ 1 स्टेज, सिंगल स्टेज। बस मतलब नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से भी जरूरत नहीं है, आप वही वही यही लिखा होगा। नेक्स्ट
ये एक बॉयलर में 2 फैन है और मीडियम एटमॉस्फेयर से एयर लेता है। कैपेसिटी इसको पहले हम लोग पीए फैन का लिखे थे तो क्या देखे थे 101 देखे थे मीटर क्यूब पर सेकंड, इस पे थोड़ा ज्यादा है 107 मीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन इसका टोटल हेड कम है क्योंकि इसमें किसी को ढकल के लेके नहीं जाना है, खाली इसको कॉम्बशन के लिए ऑक्सीजन देना है, इसके लिए इसका हेड कम है। ठीक है ना, 490 है। फैन स्पीड दोनों का सेम है 1490। यही है। इसमें भी लुबल सिस्टम सेम टाइप लुबल सिस्टम है। सर्वो प्राइम 68 यूज होता है। इसमें भी ब्लेड पिच कंट्रोल है। तो इसमें बियरिंग जो है हम लोग का जो उधर टोटल 5 नंबर ऑफ बियरिंग लग रहा था, इसमें बियरिंग भी कम है। इसमें देखिए टोटल 3 ठो बियरिंग है, 2 ठो आपका कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है और 1 ठो रोलर बियरिंग है एनयू। ठीक है ना, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर दिख रहा है। हाँ, पीएफएन में 5 ठो था, इधर कितना है 3 ठो। ठीक है ना। सारो मोटर का थोड़ा दूसरा मॉडल यूज किया गया है। 200 वो था 350/50 और ये है 200-50 और कपलिंग भी रेजिफ्लेक्स कपलिंग है। साइज थोड़ा चेंज है, इन नॉट इंटरचेंजेबल दोनों का, लेकिन वो टाइप ऑफ कपलिंग ये भी रेजिफ्लेक्स कपलिंग प्रेशर टाइप। यही है, इसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है ना। 17 मतलब टिप डायमीटर, टिप इन डेसीमीटर। 9.5 मतलब हाफ डायमीटर इन डेसीमीटर। 1 मतलब सिंगल स्टेज, फोर्स जाफरान। ये पोजीशन का फोटोग्राफ्स, पोजीशन में जो जैसा दिखता है। इसमें स्टेटर पार्ट सेम एज इट इज पीएफएन जैसे ही। सक्शन बॉक्स रहेगा, फैन हाउसिंग रहेगा, आउटलेट गाइड में आउटलेट गाइड वेंस रहेगा और गाइड वेंस एंड डिफ्यूजर रहेगा। और इसमें रोटर कॉन्सिस्ट ऑफ शाफ्ट, इंपेलर और 18 ब्लेड्स। पीएफएन में कितना ब्लेड्स था एक हब में? 24। हाँ 24 था। 24 इंटू 2 इम्पेलर, मतलब टोटल 2 impeller। 2 इम्पेलर ईच 24 ब्लेड्स। और ये इधर इसमें 1 इम्पेलर विथ 18 ब्लेड्स। ठीक है ना। जस्ट ऐसे ही है। स्टेटर में वही है। रोटर वही हम लोग चर्चा कर लिए। शाफ्ट विथ बियरिंग accommodated with 1 cylinder roller bearing, 2 angular contact ball bearing। यही है ड्राइंग में क्या दिया है। ये ड्राइविंग एंड है। ड्राइविंग एंड में 2 ठो रोलर बियरिंग दिया है, सॉरी बॉल बियरिंग 2 ठो दिया है, और जो नॉन ड्राइविंग एंड में रोलर बियरिंग दिया है। ठीक है ना, सिलेंडर रोलर बियरिंग एनडी साइड में दिया है। टोटल 3 नंबर्स बियरिंग। पीएफएन में कितना था? 5 बियरिंग था। उसमें ड्राइविंग एंड में 3 बियरिंग था, नॉन ड्राइविंग एंड में 2 ठो बियरिंग था। ठीक ना। यस सर। देखने से बाहर से एक ही रहेगा, ऐसा ही दिखता था बाहर से साइड से। जो ब्लेड बियरिंग असेंबली बोलने से पीएफएन का एफडी का दिखने से एक ही लगेगा, साइज के हिसाब से ठीक है, दोनों थोड़ा चेंजेस है, लेकिन देखने से अंदर ये टोटल 3 नंबर्स ऑफ बियरिंग इस असेंबली में लगता है।
और PFN में 5 ठो लगता है। वही है, इसमें हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग डिवाइस क्या काम करता है? द ब्लेड will adjusted and kept in position during the operation by the hydraulic impeller blade adjustment system। ये टोटल ब्लेड का जो ये मैक्सिमम ओपन कंडीशन में ऐसा रहता है। जब एक्चुएटिंग ब्लेड में अभी देखिए बहुत अच्छा एक ये है मतलब इसका जो कवर है खोल के एक बार किया हम लोग किए थे एक बार, कैसा मूवमेंट होता है उसको देखने के लिए। सर्वो मोटर का हम लोग फुल ओपन कंडीशन दे दिए थे, तो ये जो हाफ है, हाफ को वो अंदर चला जाता है। ये हाफ को अंदर जाने से ये ब्लेड सारे ब्लेड्स को ऐसा ओपन मतलब ओपन पोजीशन में, मैक्सिमम ओपन पोजीशन में आ जाता है। जब उसको मैं इसको फिर मोटर से बाहर खींच दूंगा, पूरा ये हाफ को या बाहर आ जाएगा, तब ऐसा क्लोज पोजीशन में आएगा। ठीक है ना? ये सब एल्यूमिनियम एलॉय का हम लोग जो बात किए, ये ब्लेड्स जो है सब एल्यूमिनियम एलॉय का है। ठीक है ना? यस सर। ये हम लोग का सर्वो मोटर फॉर एफ डिफेंस। एडजस्टमेंट शाफ्ट, सेटिंग शाफ्ट जो बोल रहा था, ये जो हम लोग का जो ये सिस्टम है जो CNI का जो एक्चुएटर है, वो एक्चुएटर का साथ जो सर्वो मोटर का कनेक्शन करता है उसी को सेटिंग शाफ्ट बोला जाता है। क्रेजीफिक्स कपलिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेम, कुछ अलग नहीं है। ये जो सर्वो मोटर का जो टेस्टिंग होता है उस टाइम का फोटोग्राफ्स है ये। ऑयल सर्कुलेशन ये भी सेम है, 35 बार कैपेसिटी का सिस्टम है और 50 में LPM का। उसमें 5 बार सिस्टम में उससे निकल के उसमें बियरिंग लुब्रिकेशन में यूज करता है। बाकी 28 बार में हम लोग सर्वो मोटर को कंट्रोल ऑयल यूज करता हूँ। सेम ऑयल सर्किट PFN जैसे ही है। ये हम लोग का ID फैन में आ जाएगा। फार्नेस का बाद से थ्रू एयर आपको ESP होके, मैंने पहले एडिटर में उसको एडिटर को गर्म करेगा, उसके बाद फ्लू गैस को ESP होके ID फैन में होके चिमनी में देना। ये ID फैन का काम है, ये जितना भी फ्लू गैस तैयार हुआ इसी को ड्राफ्ट मेंटेन करते हुए आपको स्टैक इनलेट तक पहुंचा देना, यही इनका काम है। तो इसमें क्या है, फैंस ये एक एक यूनिट में 2 ठो करके ID फैंस है। ID फैंस का जो ये लिखा है, देखिए बहुत अच्छा लिखा है। द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन रेडियल 2 numbers are provided to evacuate the flue gas from furnace to chimney. The FD fans and ID fans are capable to maintain the balanced draft condition in the furnace over the entire load range of the boiler. मतलब हम लोग जब शुरुआत करता हूँ, मतलब सिंक्रोनाइज किया, 15 मेगावाट तैयार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग फुल लोड 250 मेगावाट तक गया है। हार्ड स्टेज में हम लोग का जो सिस्टम है, सर्वो मोटर से कंट्रोल करके कितना एयर फ्लो देना है, और हम लोग ID फैन से उतना ही एयर को मैं बाहर उसको करूंगा, उसके लिए भी कंट्रोलिंग सिस्टम है। वॉयथ से थ्रू उसका हाइड्रोकपलिंग के थ्रू उसको कंट्रोल करके स्पीड को हम लोग जो फ्लू गैस को हम लोग फर्नेस का अंदर का ड्राफ्ट मेंटेन करते हुए उतना ही गैस को बाहर कर दूंगा जितना गैस जनरेट हो रहा है, फ्लू गैस। तो हम लोग का सिस्टम में बैलेंस ड्राफ्ट रहेगा। ये एक मेन
रेडियल फैन का है। रेडियल फैन में सक्शन चेम्बर रहता है, स्पाइरल केसिंग रहेगा, और उसमें पूरा स्पाइरल केसिंग में ये जो आईडी फैन का जो फ्लू गैस हैंडल करता है, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। जो फ्लू गैस में जो सल्फर है वो एसिडिक कोरोशन के लिए पूरा मतलब बहुत कोरोसिव होता है। तो उसके लिए वो जो उसमें हर टाइप का लाइन, हर एक पार्ट में उसको इम्पेलर में भी वेयर लाइनर लगा रहता है। जो स्पाइरल केसिंग जो है, जो स्टैटिक पार्ट है, उसमें भी लाइनर लगा रहता है। शाफ्ट जो है वो सॉलिड एंड हॉलो, ये हम लोग का इधर हॉलो शाफ्ट है, हॉलो शाफ्ट रहता है, हॉलो शाफ्ट रहता है। और बियरिंग पेडेस्टल, नेक्स्ट एक बियरिंग हाउसिंग। और बियरिंग इसमें क्या है, बियरिंग हम लोग अभी तक जितना भी एफडी फैन, पीए फैन पढ़ा हूँ, सारे बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, मतलब रोलर बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, इस टाइप का एंटी फ्रिक्शन बियरिंग यूज हुआ था। ये पहले बार हम लोग इसमें यूज करूंगा जर्नल बियरिंग, मतलब जिसमें हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के हिसाब से इस बियरिंग को काम कराया जाएगा। मतलब हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के बारे में थोड़ा अंदाजा है ना? हेलो, नहीं सर, थोड़ा बता दीजिए। नो सर, नो सर। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मतलब मतलब वो अलग से तो आप लोग को कोई क्लासेस जरूर होगा। ये हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मतलब जो ये व्हाइट मेटल बियरिंग्स जो बोलता है, उसमें जब शाफ्ट और बियरिंग मटेरियल है, उसमें जब जब शाफ्ट जब घूमेगा, तब उसका बीच में एक लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेंट जो हम लोग यूज करते हैं, उसी में ही एक लेयर, एक फिल्म बन जाता है। मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं रहता है इसमें। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है, मतलब रोलर भी नहीं है, बॉल भी नहीं है, जस्ट व्हाइट मेटल का एक स्लीव है, उसका अंदर शाफ्ट घूम रहा है। तो जैसे ही हम लोग, इतना भारी, बहुत हेवी वेट रहता है, हेवी वेट रहता है, लगभग 30 टन का मटेरियल रहता है, टोटल वेट रहता है। तो 30 टन मटेरियल, एक दो ठो बियरिंग, मतलब दो ठो स्लीव, व्हाइट मेटल का स्लीव है, उसका अंदर में रोटेशनल मूवमेंट आएगा, तब तो उसको उसको उखाड़ के लेके आ जाना चाहिए। लेकिन उसमें फिर भी नहीं, क्यों उखड़ता है? क्योंकि उसमें कभी भी पहले इनिशियल का बाद जैसे ही चालू हो जाता है, उसमें एक थीन लेयर ऑफ ऑयल रह जाता है। वो थीन लेयर ऑफ ऑयल का जो फिल्म डेवलप होता है, वही लुब्रिकेशन का काम करता है, एज वेल एज वही बियरिंग, मतलब दोनों जो आपका मेटेलिक पार्ट है, एक रोटरी पार्ट है, एक स्टैटिक पार्ट है, लेकिन उसका अंदर बीच में एक थीन लेयर ऑफ ऑयल रह जाता है। उसी से ही उसको लुब्रिकेशन भी होता है और उसमें क्लियरेंस भी बना रहता है। तो उसको, इस सिस्टम को जब शुरुआत में जब होता है, उसके लिए कुछ बियरिंग का, जो हम लोग बियरिंग बोल रहा हूँ, जो बूझ जनरल बियरिंग में कुछ क्लियरेंस आपको दिया जाता है, जिसमें ऑयल पहले उधर स्टोरिंग होगा। जो जब पहले राउंड में घूमेगा, तब उस उधर से ही वो कुछ ऑयल को लेके एक पंप जैसा काम करके उसका अंदर वो दो स्टैटिक पार्ट का बीच में घुसा देगा। तो वो एक दोनों जो रोटरी पार्ट और स्टैटिक पार्ट में बीच में वो ऑयल फिल्म को पहले फर्स्ट रेवोल्यूशन में ही वो एक जनरेट कर देगा ऑयल फिल्म को। और उस ऑयल फिल्म जब तक फैन चलता रहेगा, तब तक उसी फिल्म को मेंटेन करते जाएगा। हाँ, जितना भी स्पीड आप बढ़ाओ घटाओ, जो भी करो, वो फिल्म ब्रेक नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। इस लुब्रिकेशन है बोल के ही ये बियरिंग चलता, मतलब यही इसका जान है। जब कभी भी लुब्रिकेशन का फिल्म, मतलब एक कुछ मिनट के लिए, वो कुछ सेकंड के लिए वो ब्रेक हो जाए, तो बियरिंग तुरंत उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आपको पता है, वो जो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन का जो मैं बोल रहा था, आपका जो व्हाइट मेटल बियरिंग, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम है, 110
करीब है 108 to 10, वो टेम्परेचर रीच करेगा और बियरिंग आपको सीज कर जाएगा। आपको इतना बड़ा फैन पूरा टोटल सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। इसीलिए आईडी फैन सब सारे फैन में है, लेकिन आईडी फैन में ही ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है बहुत, मतलब उसका बहुत ही महत्व है। कुछ सेकंड के लिए कुछ सेकंड के लिए ये इसका ऑयल फ्लेम मतलब हट जाए, किसी भी हालत में कुछ ड्रेन हो जाए, कुछ लीकेज के लिए पूरा जनरल हाउसिंग का ऑयल ड्रेन हो गया तो पूरा एक बड़ा ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो है मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम में अलग से हम लोग पढ़ूंगा उसमें। तो ये हम लोग को NDZV 33 सिडूर ये दिया है। ये सिडूर कुछ नहीं है, ये एक मतलब जो है डिजाइनर का पार्ट है, इम्पेलर टाइप है। 33 जो है ये भी आपका है इम्पेलर टिप डायमीटर इन डेसीमीटर, मतलब 3 मीटर 300, 3 मीटर 300 मतलब एक मंजिला बिल्डिंग उतना लंबा इसका डायमीटर होता है इम्पेलर का, ठीक है ना। और इसका क्या सक्शन में डबल सक्शन है। डबल सक्शन माना दोनों साइड से सक्शन होता है और सिंगल डिस्चार्ज है। और जितना भी ब्लेड्स है वो बैकवर्ड कार्व ब्लेड है। ये आप लोग टेक्निकल डिटेल्स हम लोग का है। हर बॉयलर में 2 ठो करके है। इसमें कैपेसिटी देखिए सबसे ज्यादा 265, पहले पीएफएन देखे थे कितना 101 101, नेक्स्ट देखे थे कैपेसिटी कितना एफडी फैन 107 107, दोनों जोड़ दीजिए कितना होता है 208 लेकिन उसके भी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जब कोयला जो जो बार्निंग हुआ है उसमें फ्लू गैस जो तैयार हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ है, तो उसका जो बार्डन है ऐश है उसका भी बार्डन है। जो ऐश जो है वो भी सारे जो बार्डन है उसको लेके ये दोनों को जोड़ने का बाद भी देखिए इसका कैपेसिटी इससे दोनों से ज्यादा है, ठीक है ना। टोटल हेड ज्यादा एफडी फैन का बराबरी है लगभग। और फैन स्पीड इसका मैक्सिमम फैन स्पीड है 710। इसमें हम लोग इसको कंटिन्यूअस स्पीड इसी स्पीड में चलता नहीं है, हम लोग का बीच में एक इक्विपमेंट है वॉयथ कपलिंग, उस वॉयथ कपलिंग से इस स्पीड को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें भी ये 20 एलपीएम का है, वो हम लोग का लुब्रिकेशन सिस्टम बाकी दोनों में कितना था 15 एलपीएम था ना। यस सर। हाँ इसमें देखिए लुब्रिकेशन सिस्टम थोड़ा ज्यादा है 20 एलपीएम का है, ठीक है ना। ऑयल सेम है 68 का ही ऑयल है, सर्वो प्राइम 68 का ही ऑयल है, इसका लुब्रिकेशन सिस्टम थोड़ा फ्लो ज्यादा है। और इसका फैन का रेगुलेशन क्या है, एक दो दिया है, एक इनलेट गाइड वेन आईजीवी जो बोलता है इनलेट गाइड वेन, और नेक्स्ट हाइड्रोलिक कपलिंग, मतलब ये हम लोग का जो वॉयथ कपलिंग बोल रहे थे वेरिएबल हाइड्रोलिक कपलिंग, और स्पेसिफिकली बोलने से शुद्ध खाली हाइड्रोलिक कपलिंग बोलना सही नहीं है, इसमें वेरिएबल हाइड्रोलिक कपलिंग वेरी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और बियरिंग का अलग से दिया है, इसीलिए बियरिंग का इसमें क्या है 8 इंच वाटर कूल्ड आरटीएल, ये क्या है इसका मेक दिया है डॉज और मार्मेक, हाँ दोनों कंपनी का नाम है, मतलब दोनों मेक का बियरिंग लगता है, दोनों टाइप का कोई भी एक बियरिंग हम लोग का यूज करते हैं हम लोग। इसमें इनलेट में डबल सक्शन बोला था, इधर से भी सक्शन होता है इधर से भी सक्शन होता है, दोनों सक्शन होके ये आई जो फॉर्मेशन दोनों साइड में इधर भी आई है इधर भी आई है, ये दोनों साइड से एयर इनलेट होता है, बीच में इम्पेलर है, इम्पेलर जब घूमता है इम्पेलर से
बाहर रेडियली इसको बाहर आएगा। सिंगल आउटलेट, डबल इनलेट हो गया, दोनों साइड से इनलेट हो गया। और ये जो बैकवर्ड कर्व वेंट से जब घूम रहा है, घूमने से इधर से ऐसा घूमता है, घूम के इधर से आउटलेट बाहर चला जाता है, रेडियली आउट होता है। मतलब फ्लो पाथ करना कैसा होगा, सॉरी, 2 आई से आपको इनलेट होगा फैन का, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी उसको गेन करेगा स्पीड से, तो वो जाके आपको बाहर साइड में सिंगल आउटलेट में जाएगा। ओके, इसमें केसिंग का जो है स्पाइरल केसिंग होता है। कोई भी सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में सेंट्रीफ्यूगल फैन हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, सबको हेड को चेंज करने के लिए वो स्पाइरल केसिंग को करता है। इन्वर्टेड केसिंग बोल सकते हैं, स्पाइरल केसिंग बोल सकते हैं, वैसे टाइप का केसिंग रहता है। रोटर असेंबली में क्या होगा, शाफ्ट, बहुत बड़ा शाफ्ट है, इम्पेलर, ब्लेड्स, वियरिंग्स, आपको बोल रहा हूँ हम लोग का सिस्टम में उस जगह में जो बर्न होने के बाद सल्फ्यूरस ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, मतलब SO3, SO2 हर टाइप का रहता है सॉक्स। तो सारे सॉक्स में कोई भी मॉइस्चर मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक का है जो भी है, क्योंकि वो नेगेटिव रहता है उस जोन में। कभी भी एटमॉस्फेयर से भी मतलब इनग्रेस होगा तो मॉइस्चर इनग्रेस हो सकता है। उस ऑक्सीजन, उस इनग्रेस मॉइस्चर से सल्फर सॉक्स ई करके मिक्सर बना के एसिड फॉर्म हो सकता है। एसिड होने के बाद ही आपको जो भी उसका जो स्टैटिक पार्ट है, डायनामिक पार्ट है, उसमें कॉरोशन हो सकता है। इसीलिए सब जगह में हम लोग वेयर लाइनर लगा हुआ है। ये देखिए अंदर का, ये सब लाइनर है, ये दिख रहा है, ये सब लाइनर्स लगा है, स्पाइरल केसिंग विथ लाइनर्स। क्लियर ना? ये हम लोग फैन का अंदर देख रहा हूं, और ये दो इनलेट का सेक्शन है, इधर भी एक सेक्शन, इधर भी एक सेक्शन, और ये आपको आई है, ये सेक्शन एयर इधर से घुस रहा है और बीच में इम्पेलर से घुस के ये निकल जा रहा है। विजुअलाइज कर ले रहा है ना? इसी को बोलता है इनलेट गाइड, मतलब IGV, इनलेट गाइड वेंस। मल्टीपल्स ऑफ ब्लेड्स रहता है इसमें, मल्टीपल ऑफ ब्लेड्स कंट्रोल होता है। ये इम्पेलर है, ये शाफ्ट, कॉनिकल प्लेट्स आई के सामने रहता है, शाफ्ट, इम्पेलर, एक बियरिंग, लैब्रिन सील, जिधर आपका रोटरी पार्ट और जो स्टैटिक पार्ट, वो दोनों का बीच में, क्योंकि अंदर जब फैन घूम रहा है तब अंदर सक्शन साइड में आपका नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है। हाँ, लगभग MMWC से करने से नेगेटिव 250 MMWC तक जनरेट होता है, 250 260 तक जाता है। तो वो नेगेटिव प्रेशर जब आएगा तब एयर उधर से सक करता रहेगा रोटरी पार्ट और जो स्टैटिक पार्ट का बीच में, उधर लैब्रिन सील लगा रहता है टू प्रिवेंट फ्लू गैस लीकेज फ्रॉम द फैन हाउसिंग एंड इंग्रेज टू द बियरिंग। उधर लैब्रिन सील लगा रहता है। हाइड्रोलिक कपलिंग, जो हम लोग बोल रहा हूँ, हाइड्रोलिक कपलिंग मेक वॉयथ
SNLV उसका नंबर दिया गया है, इज यूज टू कनेक्ट द फैन टू मोटर। ये वेरिएबल हाइड्रोलिक कपलिंग है, मतलब इसका स्पीड हम लोग रेगुलेट कर सकता हूँ। लगभग हम लोग को जो आज का जो था फैन का ये मतलब FD, ID, PA तीनों का हम लोग जो आज का हम लोग का पढ़ना था वो कवर किया हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारा एक चीज मुझे कम लगा है, इसमें सर्वो मोटर का जो प्रिंसिपल है वो इधर उतना ज्यादा कवर नहीं हुआ, खाली मैं भरवली बताया हूँ आपको कैसा काम करता है। तो इसमें सर्वो मोटर के लिए अलग से एक बार एक साथ मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैं आपको आप लोगों को एक बार एक स्लाइड दिखा सकता हूँ वीडियो, वो देखने से आपको मोटा मोटा एक आइडिया आएगा कैसे सर्वो मोटर फंक्शन करता है। आप लोग देखना चाहोगे उसको? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं दिखाता हूँ। হ্যালো, ওকে একটু পাঠাবেন একটু ইয়েকে, ওর একটা স্লাইডটা বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। हाँ हाँ, कस्म था ये बंद हो गया वो। हाँ हाँ, ये वाला स्क्रीन, बड़ा वाला स्क्रीन मुझे, हाँ मुझे ये नेट ये खोलना है, क्या बोल रहे हैं इसको, बैक, इसको बैक किधर जाऊँ?
दिख रहा है सर। The video is already visible. हाँ अभी 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 हेलो। यस सर। हाँ हाँ, थोड़ा टाइम लग गया।
हम लोग ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग चालू करते हैं। हाँ, मैं जब चलेगा ना, मैं पॉज कर करके बताऊंगा कुछ। हाँ, उसको थोड़ा ओके सर। ध्यान में सुनिएगा। देखिए, ये जो रोटर घूम रहा है, रोटर घूमते हुए हम लोग को क्या करना है, जो ब्लेड का जो एंगल है उसको चेंज करना है। देखिए, इसका अंदर में क्या क्या एक्टिविटी है। पहले बार हम लोग, ज्यादा लंबा स्लाइड नहीं है, 2 मिनट का है। थोड़ा एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं उसको बीच बीच में पॉज करके थोड़ा बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, एक बार पूरा हो गया अभी। मतलब समझ में आया कुछ नहीं प्रोसेस सर। में? नहीं सर। प्रोसेस में क्या हो रहा है, कोई भी सिस्टम का एक जो कंट्रोल ऑयल जो है, जो कितना केजी प्रेशर में था, 28 केजी प्रेशर में, वो किधर भी हम लोग उसको मतलब ऑपरेट कराने के लिए कंट्रोल ऑयल एक साइड से जाएगा, लेकिन उसको जाने के लिए उसको किधर से भी वो ऑयल को ड्रेन करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड से, तभी वो मूवमेंट हो पाएगा। वही वाला फंक्शन दिख रहा है। मैं अब धीरे धीरे एक एक जगह पॉज करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, ये एक सेटिंग्स अप में मूवमेंट हुआ है। हम लोग जो बोल रहे थे सेटिंग्स अप मूवमेंट, सेटिंग्स अप बार बार बोल रहा था, सेटिंग्स अप से मूवमेंट में किया हूं। करने के बाद सेटिंग्स अप से मूवमेंट होने से क्या होगा, जस्ट मूवमेंट थोड़ा किया हूं, बस मैं पॉज कर रहा हूं। अभी क्या है, ये जो रेड कलर का एरो जा रहा है, ये 28 केजी वाला ऑयल सर्वो मोटर का अंदर जाने का चालू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ऑयल जाना चालू किया, देखिए जा रहा है किधर, किस किस पोजीशन में जा रहा है। जस्ट पूरा शाफ्ट का अंदर से जा रहा, जाके चेम्बर को, इस चेम्बर को पूरा भर दिया। ठीक है, बस फिर बंद कर रहा हूं। ओके, लेकिन अभी तक ये थ्रस्ट आया, उसको जाने के लिए मतलब वो मूवमेंट होने के लिए उसको एक प्रेशर तो आ गया, लेकिन वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक जो हम लोग का ये ऑरेंज कलर का जो ऑयल है, इस चेम्बर का ऑयल, जब तक मैं इसको ड्रेन नहीं करूंगा, जितना भी प्रेशर इस पे देते जाऊं, वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, एक उल्टा प्रेशराइज होते जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस ऑरेंज कलर ऑयल को क्या करना पड़ेगा, हेलो, रिलीज करना होगा। रिलीज करना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा। ठीक ना। देखिए अभी वही वही मैकेनिज्म हो रहा है। अभी तक तो अंदर तो एक चेम्बर का अंदर में एक साइड में तो ऑयल आ गया, प्रेशर भी जनरेट हो गया, लेकिन फिर भी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए क्यों जा रहा है, ये ड्रेन चालू हो गया, रिप्ले कर रहा है, रिप्ले कर रहा है। कैसा, क्यों क्यों हुआ है, इधर से आके जो ऑरेंज कलर वाला ऑयल इधर से ड्रेन हो रहा है, इसीलिए उसका मूवमेंट हुआ है। ठीक है ना,
मतलब खाली एक साइड से ऑयल जाने से भी नहीं चलेगा, पैरेलली ऑपोजिट साइड से ऑयल को निकालना पड़ेगा, तब मुझे ऑपरेट होगा। फिर दूसरे साइड से देखते क्या होता है। फिर हम लोग का सेटिंग साइड उल्टा घुमा, ऑपोजिट साइड से घुमा है, फिर ऑयल आया, फिर अभी पीछे साइड से इधर थ्रस्ट आ रहा है, और पैरेलली तब क्या होगा, ये जो ऑरेंज वाला ऑयल है इधर से निकल जाएगा। फिर इलाबोरेट कर रहा है थोड़ा रिप्ले करके, जो है ऑरेंज वाला ऑयल को पीछे साइड से निकल दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग का उधर का जो पोजीशन में जाने से जो लूब ऑयल स्किड में हम लोग को 3 ठो लाइन दिखा जाता है। एक लाइन में है मतलब एक लाइन आपका जो कंट्रोल ऑयल बोल रहा था बार बार हम लोग, 28 kg का प्रेशर का मतलब कंट्रोल ऑयल इनलेट लाइन। दूसरा आता है ड्रेन लाइन मतलब जो ये लोग जो ऑरेंज कलर का जो ऑयल है वो ड्रेन लाइन होगा। थर्ड जो एक लाइन आता है, ये जो पूरा सिस्टम में जो कोई भी किधर से भी अंदर का हर एक टाइप जगह में ऑयल ओडिंग्स का इतना प्रेशर में उसको होल्ड कर रहा है, उसमें किधर से भी थोड़ा भी लीकेज हो जाएगा, वो लीकेज वाला ऑयल को एक जगह एक्यूमुलेट होने से उसको एक जगह से ड्रेन किया जाता है। तो 3 ठो लाइन हम लोग को सर्वो मोटर से निकलता है। एक जाता है कंट्रोल ऑयल, दूसरा रिलीज ऑयल, नहीं तो आप बोल सकते हो रिटर्न ऑयल, वो आता है। थर्ड एक लीकेज ऑयल का। तो हम लोग इधर के जो अभी जो स्लाइड दिखाऊं, इस 2 ही ऑयल देख रहा हूं, एक ऑयल लाइन जा रहा है, एक रिटर्न हो रहा है। जब भी सर्वो मोटर जस्ट कोई कमांड नहीं जाएगा, तब क्या होगा, जस्ट वो 28 kg प्रेशर में एक जगह जाके चुप होकर बैठे रहेगा, खाली प्रेशराइज एक जगह प्रेशर मेंटेन करते बैठे रहेगा। जैसे ही मैं सेटिंग्स आपको थोड़ा ऑपरेट कराऊंगा, तभी भी ड्रेनिंग चालू होगा और ऑपरेशन चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटिंग्स आप घुमाऊंगा, तो वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है ना। इस पूरा सिस्टम में सर्वो मोटर जो पार्ट है, उस पार्ट में जितना भी ये जो फंक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी जो हम लोग का जो बॉयलर चल रहा है, उसका ड्राफ्ट मेंटेन हो रहा है, पीएफएन का हेडर प्रेशर मेंटेन हो रहा है, नया एक मिल लेना है तो मुझे नया और एयर फ्लो बढ़ाना है, तो मुझे क्या है, मुझे ब्लेड का एंगल खोलना पड़ेगा, तब मुझे एयर देना पड़ेगा, तब इसका काम आएगा। कोई भी फ्लक्चुएशन आया सिस्टम में, सब जो भी जितने भी फ्लक्चुएशन है एयर देने के लिए पीए फैन एफडी फैन में, इस पोजीशन से हम लोग को सर्वो मोटर का ऑपरेशन से हम लोग का ब्लेड को ओपनिंग को कम ज्यादा करके हम लोग का सिस्टम का हेडर प्रेशर नहीं तो फ्लो सब मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। ओके Yes, sir. ओके ठीक है, हम लोग का मोटा मोटा एंड पोजीशन आ गई है। बोलिए कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेरीज कुछ है तो हम लोग जो पढ़ा हूँ जिसका जितना उसी के अंदर में कुछ क्वेरीज है तो बताइए, मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सर सीलियर फैन थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। सीलर फैन इसमें मैं लेके नहीं आया था, ठीक है। सीलर फैन कुछ नहीं है, सीलर फैन में मतलब आईटी फैन के जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन देखे हैं, वो भी बैकवर्ड का फैन है, बहुत छोटा है। तो उसका जो सीलर फैन का मेन जो मतलब कारण है, वो आपका जो सीलिंग सिस्टम करना है। सीलिंग किधर करेगा, आपका जो ये पीए फैन से हेडर से जो कन्वेइंग एयर जो आपको मिल में जाता है, तो वो हाई टेम्परेचर
और अंदर में कोल भी रहता है। वो जब उसको ढकेल के लेके जाएगा तो उसको जो कोल डस्ट एंड गर्म हवा बाहर आ ही सकता है। तो वो जो जो जोन में आपका वो सीलिंग मतलब आने का चांसेस है, उस जगह में उल्टा उससे जो पीए हेडर प्रेशर जो जितना है उससे भी ज्यादा प्रेशर का एक एयर को उधर सीलिंग के लिए दिया जाता है। वो उल्टा बाहर से अंदर से आते रहता है। उसीलिए बाहर अंदर का जो कोल्ड डस्ट एज वेल एज गर्म हवा बाहर में आ नहीं सकता है। यही सील एयर फैन का मतलब सील एयर का काम है। सील एयर फैन नथिंग बट वो भी कोई मतलब एक्सियल बैकवर्ड कर्व आपका रेडियल फ्लो फैन है। उसमें दोनों बियरिंग एंटी फ्रिक्शन टाइप का बियरिंग है दोनों साइड में। बाकी उसमें भी बियरिंग हाउसिंग रहता है। अंदर इनलेट में उसका इधर जैसे हम लोग इसमें पढ़े थे, आईजीबी पढ़े थे आईडी फैन में, वैसे ही उसमें भी मतलब वेंट कंट्रोल है, इनलेट वेंट कंट्रोल है। आउटलेट में एक फ्लैप डंपर है। बस इतना ही है। उसका जो केसिंग है वो भी स्पाइरल केसिंग रहता है, मतलब थोड़ा मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप फैन का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वही है, मतलब स्पाइरल केसिंग। हाँ, तो इसमें अलग से ये एटमॉस्फेरिक एयर मतलब नहीं रहता है। ये पीए फैन का हेडर से लेके उसमें बूस्ट अप करता है उसको एयर को, क्योंकि मुझे पीए फैन मोर देन जो प्रेशर चाहिए, मोर देन पीए फैन चाहिए। इसीलिए मैं इसका सक्शन पीए फैन से लिया हूँ डिस्चार्ज से, उससे कुछ मैकेनिकल एनर्जी लगा के उससे पीए फैन का हेडर जो प्रेशर हम जनरेट कर रहा हूँ उससे ज्यादा आगे कर दे रहा हूँ। उसीलिए वैसे ही डिजाइन किया जाता है। इसमें इसका सक्शन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं है, जो हम लोग बाकी फैन का अभी पीए फैन एफडी फैन का पढ़ा था, जो इसका सक्शन एटमॉस्फेयर से रहता है। लेकिन इसका सक्शन किधर से रहता है? सीले फैन का पीए फैन का डिस्चार्ज, क्योंकि मुझे पीए फैन का हेडर जो प्रेशर जितना है उससे ज्यादा करना है। तो उसी से ही डिस्चार्ज ले लिया, उससे और थोड़ा मैकेनिकल एनर्जी दे दिया, उससे ज्यादा होगा ही होगा एकदम। ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम लोग सीलिंग एयर का यूज करते हैं। सीलिंग एयर का कुछ मतलब जो ऑपरेशनल जो फैक्टर है वही वही है, सील एयर टू पीए हेडर प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। उसको उसको मेंटेन नहीं करने से आपको पीएफ मिल का जो स्टार्ट परमिसिव है वो सब आपको नहीं मिलेगा, जब तक वो मेंटेन नहीं करेगा। तो वो नहीं करने से पूरा गर्म हवा बाहर आने का चांसेस रहता है, न्यूसेंस हो सकता है, आग लग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए सील एयर फैन मस्ट फॉर टर्निंग द मिल। ठीक है ना? और उसमें भी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है उसमें। जैसे हम लोग ने दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फैन आज चर्चा किया हूँ आईडी फैन, उसमें जर्नल बियरिंग है। लेकिन इसमें रेडियल फैन है, लेकिन इसमें एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। यही है। ठीक है ना? सर पीए फैन में जो डबल स्टेजेस होती है वो क्या है, वो एक ही लाइन में माउंट होती है? एक ही लाइन मतलब मैं समझा नहीं। हब हब दो 1 by 1 लगेगा। पहले फर्स्ट स्टेज फैन में एयर जाएगा, उसके बाद उसका डिस्चार्ज सेकंड स्टेज में फैन में जाएगा। मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेज फैन का जो मतलब एक ही शाफ्ट तो एक ही है, ठीक है ना? आरपीएम एक ही है दोनों हाफ का, ऐसा नहीं है अलग अलग शाफ्ट अलग है। आपको प्राइम मूवर की एक ही तो आपका मोटर है। उस मोटर में ही दो ठो पैरेलल 1 by 1 हब लगा रहता है। हर एक हब में 24 नंबर ब्लेड रहता है। पहले जो एयर एक साइड से आएगा, सक्शन से आएगा, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्लेड से पास करेगा। उसका बाद उसमें उसका
हेड मतलब प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में पास करेगा और बढ़ेगा, फिर सिस्टम में जाएगा। ओके ओके सर। सर एफडी फैन कहाँ पे लगी रहती है सर? क्या? एफडी फैन कहाँ पे लगी रहती है? इकोनोमाइजर के बगल में रहती है क्या, नीचे है? हाँ, ये सब 0 मीटर में है। पीए फैन, एफडी फैन, आईडी फैन सब 0 मीटर्स पे। ऐसे सेकेंडरी फैन भी चर्चा कर ही लिया हम लोग, वो भी 0 मीटर में रहता है, सब 0 मीटर में रहता है। मतलब ये मतलब जो इसका बेस सब 0 मीटर में रहता है फैंस। आप लोग प्लांट में विजिट कभी किए हो ना? नहीं सर। नो सर। अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है। आपका जो मेन जो फैंस जो है आपका, सारे बीएचएल, ये क्या है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बीएचएल जो बैग जितना भी बॉयलर है, वो 2 सेट्स ऑफ फैन को बॉयलर का बीच में रखता है। एक वो बॉयलर का लेफ्ट हैंड साइड में 3 फैन रखता है, मतलब 2 फैन बोल सकते हैं आप। मतलब एक एफडी एक पीए फैन को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देता है, और दूसरा फैन को आपका राइट हैंड साइड में छोड़ता है, ठीक है ना, और बीच में बॉयलर रहता है। और आईडी फैन तो एकदम पूरा कॉम्बशन खत्म हो गया, बॉयलर खत्म, उसका बाद ईएसपी आएगा, ईएसपी का बाद आईडी फैन एकदम चिमनी जो है, चिमनी का बाद होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये बहुत सही बोले आप लोग, विजुअलाइज करना मुश्किल हो रहा है ना। पावर प्लांट में कितना आप लोग कोई कभी नहीं गए? नहीं सर सर। सिर्फ स्विच यार्ड तक नहीं गए हैं सर। बस। नहीं सर। सर हम तो वो भी नहीं गए, कोई गए नहीं गए अभी तक। सर। सर ठीक है, जरूर आइएगा, बहुत जल्दी आइएगा सर आप। आईडी फैन के जो प्रेशर से सर चिमनी में पूरा जाता है ना सर? हाँ आईडी फैन का जो प्रेशर जो पड़ता है वो चिमनी में जाता है सीधा, उसी से ना? हाँ हाँ, सर चिमनी दो का चिमनी में एक आईडी फैन लगा हुआ था क्या सर? क्या? 2 चिमनी में एक आईडी फैन लगा रहता है या अलग अलग चिमनी में अलग अलग आईडी फैन रहता? नहीं, यूनिट वाइज रहता है। ये सब ना यूनिटरी सिस्टम है, मतलब एक यूनिट का अंदर, एक यूनिट के लिए, हाँ, एक यूनिट के लिए आपका रहेगा। देखिए, जो चिमनी हम लोग मान के चलिए, अंदर एक चिमनी बाहर से देखते हैं बहुत दूर से, लेकिन 2 यूनिट का मान के चलिए वो एक चिमनी यूज कर रहे हैं, तो उसका अंदर में आपको फ्लू कैन जो है, मतलब फ्लू गैस जाने के लिए 2 ठो पाइप लगा रहता है, समझ गए ना। यस सर। मान के चलिए दूर से तो मुझे लग रहा है एक ही तो चिमनी है, लेकिन एक चिमनी का अंदर दैट इज कॉल्ड फ्लू कैन, मतलब फ्लू गैस को ले जाने के लिए जो रास्ता है वो 2 ठो पाइपलाइन लगा रहता है, ठीक है। Yes, sir. मैं दूर से देखूंगा तो लगेगा मुझे एक ही तो चिमनी है, 2 यूनिट है, लेकिन अंदर में जब कंस्ट्रक्शनल अंदर में जाइएगा, बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो सीमेंटेड स्ट्रक्चर है, वो एक ही है, लेकिन उसका Yes. अंदर में 2 ठो फ्लू कैन है। वो हो सकता है स्टील, मतलब स्टील का बना है, नहीं तो रिफ्रैक्टरी का बना है, वो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स अलग हो सकता है, लेकिन अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है अंदर एक ही मतलब फ्लू कैन में 2 ठो यूनिट का फ्लू आ गया तो क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, सही ना। ऐसा एक चिमनी के तीन ठो भी हो सकता है, एक बड़ा चिमनी है उसमें 3 ठो फ्लू कैन चला गया ऊपर तक, समझिए ना। उस हिसाब से हर एक आपका यूनिट के लिए, यूनिटरी सिस्टम के लिए, एक जो हम लोग का जो प्रोसेस बॉयलर है, अभी का जो सिस्टम चल रहा है। आईडी सर तो फैन 2 कहाँ यूनिट के पास लिए रहता है तो 2 सर? आईडी फैन लगेगा ना सर? हाँ, 2 यूनिट के लिए तो 2 आईडी फैन लगेगा ना सर? 2, हाँ, 2 एक ही- अलग अलग यूनिट रहेगा। हम लोग अभी जो पढ़ा हो ना, एक यूनिट का पढ़ा हो, एक यूनिट के लिए 2 ठो पीए फैन लगेगा, 2 ठो एफडी फैन लगेगा, 2 ठो आईडी फैन लगेगा एक यूनिट तो के सर लिए। आईडी फैन कहाँ पे लगा? चिमनी जहाँ पे फ्लू गैस निकलती है वहां पे लगा रहता है क्या सर? नहीं, आपको चिमनी इनलेट तक, दैट इज कॉल्ड स्टैक इनलेट बोलता है,
ईएसपी आउटलेट, ईएसपी आउटलेट में लगा रहता है। आप लोग का बोर्ड में करने से दिख जाएगा ना आपको। हाँ ठीक ठीक। सुनाई दे रहा है मुझे मेरा बात? यस सर, सुनाई दे रहा है हाँ सर। सर, सुनाई दे रहा है। ये बॉयलर है, ठीक है ना। इस बॉयलर में मैं जस्ट पोजीशन बोल रहा हूँ। ये सर इस दिख नहीं रहा है कुछ। दिख नहीं रहा सर, कैमरा का फोकस ठीक धुंधला नहीं, दिख रहा है। फोकस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं आ रहा। नहीं दिखाई दे रहा सर। इसको यूज नहीं होता है क्या? यस सर, दिखाई दे रहा है सर। साउंड आ रहा है ना? यस सर, साउंड भी आ रहा, दिखाई भी दे रहा सर। हाँ दिख रहा है ना? ठीक ठीक, चलो। मैं एक बॉयलर का आप सिंह साहब का क्लास किए ना, एक सिंह साहब का क्लास बॉयलर के बारे में। जी सर। यस सर। यस सर। आप विजुअलाइज कर लिए ना, कितना बॉयलर कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, कितना कैसा रहता है, कितना लंबा, कितना मंजिला बिल्डिंग होता है एक बॉयलर? 54 मीटर सर। मतलब हो गया 3 आपका मंजिल बिल्डिंग सर। 25 30 मंजिल बोल सकते हैं, है ना। तो उतना लंबा एक ये है। आज चौड़ाई में मान के चलिए ये आपका हो गया 14 मीटर, और ये हो गया आपका 22 मीटर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर बीच में आवाज नहीं आ रही थी, तो माइक पास में कर दीजिएगा।
सुनाई नहीं दे रहा सर। हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो। अब आ रहा है सर। अभी ठीक है आवाज? हाँ आवाज हाँ आ सर रही है। ठीक। ओके। बॉयलर हम लोग एज्यूम कर लिए, ये बॉयलर है। इस बॉयलर का ये दोनों साइड में, एक साइड में ये आपको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बॉयलर का, ये राइट हैंड साइड, ठीक है ना? यस सर। एफडी फैन रख दिए, एफडी फैन अगड़ा, एफडी फैन अगड़ा, पीए फैन अगड़ा, मतलब ए बोलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर में, एफडी फैन ए, पीए फैन ए। एफडी फैन बॉम्बे, पीए फैन बॉम्बे। बॉयलर का जो जितना भी फ्लू गैस है, जो कंबशन हो रहा है, वो थ्रू ईएसपी में जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, सब उसको नीचे कनेक्ट किया जाएगा, तो रहेगा वो जाएगा आपको ये डक्ट का थ्रू, ये सब डक्ट है, जब लाइन डायग्राम किया हूं, ये डक्ट्स। ये आईडी फैन, ये आईडी फैन है। है वो जाके आपका चिमनी का, ये चिमनी है लंबा 230 मीटर का है, है ना चिमनी ड्राफ्ट जो सिस्टम पढ़े थे ना, तो चिमनी ड्राफ्ट का हिसाब से वो आपका बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ये सिस्टम है। तो आईडी फैन का, एफडी फैन का आपको जो क्वेरीज था, एफडी फैन किधर रहता है? एफडी फैन एक एफडी फैन राइट हैंड साइड में रहेगा बॉयलर का 0 मीटर में, पीए फैन भी वैसे ही है 0 मीटर में रहेगा, ये भी 0 मीटर में रहेगा आईडी फैन, लेकिन पूरा बॉयलर के बाद ईएसपी के बाद आपको आईडी फैन आएगा, और आईडी फैन का जो डिस्चार्ज है वो आपका स्टैक इनलेट में घुसेगा। Am I clear? विजुअलाइज हो रहा है ना? यस सर। ठीक है ना? अभी इसका लेकिन मैं आप इतना एक छोटा बोर्ड में लिख दिया हूं,
ये जो टोटल इधर से मतलब मैं जो लेआउट ड्रॉ किया हूं इधर से इधर तक लंबा। आपको मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये बॉयलर होने से बॉयलर का जो हाइट है, मान के चलिए ये फ्रंट व्यू करूंगा तो इसका हाइट जो है एक इसका आदमी में ड्रॉ करूंगा इसमें इससे भी छोटा होगा। से मतलब 65 मीटर हाइट जो 250 मेगावाट का बॉयलर है उसका हाइट एक आदमी का हाइट इतना होगा। वॉइस नहीं आ रहा है। सर एक बार और फिर समझा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर इधर।
हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या? यस सर। यस सर। इट्स नॉट ऑडिबल। हाँ हाँ, वो मोबाइल जो सिस्टम है ना वो थोड़ा गड़बड़ है, तो सही कर लीजिए उसको। जी जी सर। तो अभी हम लोग का मतलब एंड पोजीशन में, मतलब आज का सेशन का एंड में आ गए। तो कुछ हम लोग क्या क्या पढ़ा है, हम लोग पीए फैन के बारे में पढ़ा हूँ, एफडी फैन के बारे में थोड़ा जानकारी लिए, आईडी फैन का, एफडी फैन किधर, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हम लोग पढ़े, उसका क्यों यूज किया जाता है उसको पढ़े, सीलर पानी में बारे में भी बाद में थोड़ा जानकारी लिए हम लोग, और सिस्टम में कौन सा लोकेशन में फैंस वगैरह सिचुएटेड है वो विजुअलाइज किए, कोशिश किए। तो आप लोग का मैं समझ सकता हूँ, दूर से बैठ के मैं देखना उसको, मतलब विजुअलाइज करना बहुत बड़ा बात होता है। थैंक यू। और कुछ बोलिए, कुछ क्वेरीज है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं क्लोज करूंगा। सर जब समझा रहे थे मेरा नेट बंद हो गया था सर अचानक से। क्या बंद हो गया सर था? नेट प्रॉब्लम था सर, जब आप बोल रहे थे। नेट प्रॉब्लम हो रहा है? सर एक Yes, बार sir. समझाइए ना सर, नहीं समझ पाया हूँ सर मैं। मुझे साइड से क्या समझाऊं, बोलिए कौन सा जो कौन बोर्ड पर है। सर आप से बता दीजिए ना, बोर्ड पे हम लोग को नजर आ रहा है, आपसे बैठे वहीं से बता दीजिए, क्योंकि वहां जा रहा है तो साउंड। आईडी फैन सर, आईडी फैन। आईडी फैन किधर रहता है? ये समझना है ना? हाँ सर उसका वर्किंग बता रहे थे, मेरा नेट बंद हो जा रहा है सर, बार बार बारिश हो रही है सर इस एरिया में। हो, ठीक ठीक ठीक। नहीं, आईडी फैन का क्या है, आईडी फैन का जो काम है हम लोग का, जितना बॉयलर में तो कॉम्बशन हो रहा है, पूरा फ्लू गया, जितना भी कोल आया, कोल को में ऑक्सीजन दिया, उस जल गया, जलने के बाद फ्लू गैस तैयार हो गया। सर ईएसपी में जैसे ये सर वो पार्टिकल सेटल हो जाता है नीचे, उसके बाद जो पार्टिकल जो उसमें सेटल नहीं है, उसी पार्टिकल्स को सर आईडी फैन में खींचते हैं सर। पार्टिकल्स रहेगा ही नहीं, पार्टिकल्स सेटल्ड हो गया, 99.9% पार्टिकल में सेटल कर दिया हूँ। तो अभी जो रहेगा वो गैसेस रहेगा, ओनली गैसेस, नॉट सस्पेंडेड पार्टिकल, एकदम सर कम जितना भी हार्मफुल जो भी गैसेस रहता है वो उधर उससे निकालते हैं आईडी फैन से ना एकदम सर। एकदम जो गैसेस रहता है, जो एक्सेस ऑक्सीजन रहेगा, सॉक्स रहेगा, नॉक्स रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है ना, वो जितना भी ऑक्साइड्स रहेगा, वो सारे ऑक्साइड्स जो है वो आईडी फैन का थ्रू हम लोग चिमनी में अंदर दूंगा। चिमनी बहुत ऊंचाई में जाके उसको डिसिपेट करेगा, चिमनी का है बहुत, मतलब 230 मीटर ऊपर जाके उसको छोड़ देगा, जो बहुत बड़ा एरिया में वो फैल जाए, ठीक है ना, इसके लिए इतना हाइट दिया जाता है। तो उस हिसाब से आईडी फैन का जो काम है, आईडी फैन का काम है जो बॉयलर का अंदर जो है, जो हम लोग प्रेशराइज्ड किया हूँ, बार बार बोल रहा था हम लोग सुबह से, पहले शुरुआत से, जो बैलेंस ड्राफ्ट मेंटेन करने के लिए, मतलब हम लोग एफडी फैन का जो एयर दिया हूँ, प्रेशराइज्ड एयर दिया हूँ, लेकिन वो तो बॉयलर प्रेशराइज्ड हो जाएगा, तो मुझे जो प्रेशराइज करने के लिए प्रेशराइज्ड एयर दे रहा हूँ, और लेकिन इधर से भी आईडी फैन से मैं नेगेटिव सक्शन से खींच भी रहा हूँ, सब मिला के आईडी फैन में जो बॉयलर का अंदर में जो जो ढांचा बना है, उस बॉयलर का अंदर एक नेगेटिव ड्राफ्ट रहेगा, मतलब उधर से बॉयलर के अंदर जो आग है वो आग किसी भी हालत में बाहर नहीं आएगा, बॉयलर का अंदर नेगेटिव ड्राफ्ट से वो बॉयलर आग बॉयलर का अंदर ही रहेगा, नहीं तो कोई भी छोटा सा छेदा है, कोई भी है, मतलब पीप होल्स है, मैन होल्स है, सारे से आग बाहर आता रहेगा, पॉजिटिव होगा तो सही ना, अंदर प्रेशराइज हो जाएगा आपका चूल्हा में। अब नीचे से बहुत जोर से चूल्हा देखे है ना हम लोग, चूल्हा में बहुत जोर से हवा दूंगा तो नीचे से हवा देने Yes, से sir. तो क्या होगा, आग बाहर छिड़कते रहेगा। तो हम लोग को ये नहीं करना है ना, हम लोग को सिस्टम को कंट्रोल फायरिंग करना है, तो हम लोग का नेगेटिव ड्राफ्ट में पूरा सिस्टम को चलाना है, एक बैलेंस ड्राफ्ट में, जो मेरा मर्जी के हिसाब से वो ड्राफ्ट रहेगा। तो उसके लिए मुझे फोर्स ड्राफ्ट फैन भी जैसा है, एफडी फैन जैसा रहेगा, पैरेलल हम लोग को इंड्यूस्ड फैन जो ड्राफ्ट है उसके लिए भी एक फैन रहेगा, दैट इज कॉल्ड आईडी फैन। उसका काम ही वही रहेगा,
जो पूरा सिस्टम में बैलेंस ड्राफ्ट मेंटेन करना, दोनों मिला के। मैं एफडी फैन का प्रेशर बढ़ा दूंगा तो मुझे मेरा सिस्टम फॉल्ट हो जाएगा। उसको ऐसा बोला गया है तो 50 mmWC से ज्यादा हो जाएगा प्लस तो यूनिट को ट्रिप करा दो। उल्टा एक ही बात है, आईडी फैन को बहुत ज्यादा कर दो तो -50 हो जाएगा, मतलब mmWC होगा तो सिस्टम को ट्रिप करा देगा बॉयलर को। तो हम लोग को एक मतलब एक सिस्टम डिजाइन में कर दिए जो हम लोग को बॉयलर सिस्टम में बैलेंस ड्राफ्ट में चलाने के लिए ये दोनों इक्विपमेंट, एक में हवा दे रहा है एक हवा खींच रहा है, दोनों मिला के सिस्टम को एक मेरा हिसाब का हाथ में मैं चलाऊंगा उसको 2 फैन का हिसाब से, ठीक है ना। तो आईडी फैन का मेन जो काम है, आप सही बोले, उसको जो जितना भी फ्लू गैसेस है आफ्टर डस्ट को मैं निकल दिया, सस्पेंडेड पार्टिकल को ईएसपी में निकल दिया, बाकी जितना भी गैसेस है गैसेस को शक करना एज वेल एज सिस्टम में एक नेगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन करना, और उस एयर को आईडी फैन को जब हम लोग लिखे और स्टैक इनलेट लिखे, मैं चिमनी का एकदम नीचे तक, नीचे में फ्लू कैन का नीचे में उसको छोड़ देना, ठीक है ना। क्लियर? यस सर क्लियर सर। ओके यस सर। हाँ, तो हम लोग का ये पीए फैन, एफडी फैन, आईडी फैन का जो मतलब मेन काम है वो बॉयलर में हम लोग का सीखे। उसका सबसे बड़ा फैन हम लोग देखे कैपेसिटी वाइज आईडी फैन सबसे बड़ा है, उससे उसका बाद आईडी फैन, एफडी फैन है, और पीए फैन उसका पीछे है। और हेड का हिसाब से जो मतलब हेड का हिसाब से पीए फैन सबसे ज्यादा है, सही है ना। उसको भारी कोल को ढकल के लेके जाना है, उसके लिए उसका हेड ज्यादा है, ठीक है। उसका बाद हेड किसका है? आईडी फैन का है, बाद हेड है एफडी फैन का, हेड का हिसाब से, ठीक है। तो ये हम लोग का आज तब इधर खत्म करते हैं। ओके सर। हाँ, और कुछ है? क्वेश्चन है तो बोलिए। मेरा पास 10-5 मिनट टाइम है। सीला फैन आप कोई क्वेश्चन किए थे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सीला फैन भी आप लोग जान लिए, जो हम लोग का जो सीलिंग पर्पस में सीलर फैन का यूज करता है, जो जिधर भी बाहर आने का चांसेस रहेगा पॉजिटिव एयर, मतलब पीए फैन का एयर, उसको हम लोग सीलर फैन से उसको सीलिंग करूंगा। और उसका सीलर फैन का सक्शन किधर से आता है? डिस्चार्ज ऑफ पीए एंड एफडी। वेरी गुड। क्यों? मुझे पीए फैन से ज्यादा प्रेशर करना है सीलिंग के लिए। ओके, आप लोग एंजॉय कियो? यस सर। गुड। चलो रिजल्ट बताओ, कोई वही है हार गया ना जीत गया? अरे सब अच्छे बच्चे। 6 विकेट 248 में 6। 248 फॉर 248 पर 6, 6। मतलब 6 विकेट से गिर गया है सर। 65 बॉल में 127 रन चाहिए। हार्दिक है? हार्दिक अभी आउट हो गया, अरे वही मार रहा था। वही मार रहा था। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। Thank you. ओके।